जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है खुश्क चारे के लिए फ़सल की कटाई। अगर आप चारे को खुश्क कर रहे हो तो फ़सल की कटाई आपने किस टाइम पे करनी है, उसका कौन सा मौजू वक्त है जब आप जो चारा है उसकी कटाई करेंगे। चारा खुश्क करने के लिए फ़सल दिन के वक्त काटनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आपने फ़सल को सुबह के वक्त काटना है ताकि सुबह के वक्त पौधों पर मौजूद ओस खुश्क हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि सुबह सुबह उठते हुए अर्ली इन द मॉर्निंग आपने फ़सल की जो कटाई है उसे शुरू कर देना है, नहीं, थोड़ा सा टाइम दे। जैसा कि अगर आप गर्मियां हैं तो 9-10 बजे ऑलमोस्ट सारी जो ओस है या शबनम है वो खुश्क हो जाती है, और सर्दियों में भी तकरीबन 10-11 बजे तक जो शबनम होती है वो पड़ी होती है। सो आपने उस टाइम काटनी है जब आपको ये महसूस हो जाए कि जो चारे पे पड़ी ओस है वो खुश्क हो चुकी है। इस तरह फसल यकसानियत से खुश्क होगी। फसल को काट कर खेत में ही पड़ा रहना दिया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ज़मीन गीली ना हो। अगर आप उस चारे को खुश्क करने चाह रहे हैं तो आपको ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जिस खेत में आपने फ़सल को काट कर रखा है या पड़ा रहने दिया है वो खुश्क होनी चाहिए, गीली नहीं हो। अगर ज़मीन गीली होगी तो चारा जो है वो यकसानियत से खुश्क नहीं होगा, ऊपर से खुश्क हो जाएगा, नीचे से खुश्क नहीं होगा। और अगर वो ज़्यादा ज़मीन गीली है, हो सकता है चारा जो है जो नमी है या पानी है उसको अब्ज़ॉर्ब करे और सेंटर में से भी वो गीला ही रह जाए। सो आपने ज़मीन गीले होने की सूरत में भी फ़सल नीचे से खुश्क नहीं होगी, तो फ़सल को खुश्क करने के लिए आपने ज़मीन को गीला नहीं रहना देना। खुश्क चारा बनाने के लिए आम तौर पर काश्तकार फ़सल को बहुत ज़्यादा पकने के बाद काटते हैं, और यही हमारी गलती भी है कि हम उसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं और उसकी वो स्टेज ही नहीं रहती जब आपने चारे को खुश्क करना होता है, जिससे क्या होता है चारे का जो मेयार है गिर जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। फ़सल तकरीबन 1/3 फूल आने पर काट लेनी चाहिए, 1/3। जब फूल आ गए हैं, ठीक है, तब आपने फ़सल को काट देना है। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना। ज़्यादा टाइम के लिए आप रखेंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है वो गिर जाएगा, उसमें उतनी ज़्यादा ग़िज़ाई अफ़ादियत नहीं रहेगी जितनी ज़्यादा होगी जब आप उसको फूल आने पे काटते हो। इस मौके पर काटी गई फ़सल में रेशे कम होते हैं, यानी फ़ाइबर जो है फ़ाइबर कम होगा, और लम्हात जिसमें आप जिसको कह रहे हैं प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, नमकियात हैं, उनकी मिक़दार उस टाइम सबसे ज़्यादा होती है, और पत्तों का जो ज़िया है वो भी कम होता है। अगर पत्ते गिर गए तो भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो गया। तो अगर आप उसको फूल आने पे काटते हो, ठीक है, और उसको ज़्यादा देर तक पकते नहीं रहने देते, तो उसमें आपके पास जो प्रोटीन है, उसमें जो विटामिन्स हैं और नमकियात है वो सबसे ज़्यादा होंगे, और वो उसका बेस्ट टाइम है जब आपने उसकी कटाई करनी है। खुश्क चारे की तैयारी के मराहिल कौन से हैं? खुश्क चारे की तैयारी के लिए ज़रूरी क्या है कि फ़सल को ज़्यादा धूप से होने वाले ग़िज़ाई अज्जा के ज़िया को कम से कम किया जाए। जितना ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा का नुकसान या उनका लॉस कम होगा, उतनी ही ज़्यादा वो जो फ़सल है उसकी ग़िज़ाई अफ़ादियत ज़्यादा होगी। इस तरह ज़्यादा पत्तों के गिरने के अमल को रोका जाए। जब पत्ते गिरेंगे तो भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस है, ग़िज़ाई अज्जा का लॉस है, तो उसको भी गिरने नहीं देना चाहिए। पानी की जो ज़्यादा मिक़दार है उसको भी फ़सल से ख़ारिज कर दिया जाए, ताकि ज़ख़ीरा किए जाने के दौरान हरारत करने के लिए ज़रूरी है कि फ़सल यकसानियत के साथ जल्द से जल्द खुश्क हो। देखें, अगर फ़सल प्रॉपरली ड्राई है, खुश्क है, पत्ते नहीं गिरे हुए और उसमें जो नमी है उसके कंटेंट भी कम है, तो उसके जो ग़िज़ाई अज्जा है वो ज़्यादा होंगे, यूँ जो उस चारे की ग़िज़ाई अफ़ादियत है वो भी ज़्यादा होगी। और आपने इसको कैसे हासिल करना है, इस मकसद के हसूल के लिए काटने के बाद फ़सल को चंद घंटों के लिए खेत में पड़ा रहने दिया जाए। आपने फ़सल को काट कर उसको खेत में वहाँ रख दें, एट द स्पॉट आपने उसको स्टोर करने के लिए नहीं ले जाना, ताकि इसमें नमी की जो वाफर मिक़दार है वो बुखारात बनकर निकल जाएँ। अगर उसमें वाटर कंटेंट्स या नमी बहुत ज़्यादा है तो वो धूप की वजह से खुश्क होके पानी बन के या बुखारात बन के वो निकल जाए। इसके बाद फ़सल को साए में छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा कर लिया जाए। ढेरों में फ़सल
खुली और ढीली होनी चाहिए। अगर आप उसको ढीली या आप स्कैटर्ड करके नहीं फैलाएंगे तो वो उतनी ज़्यादा धूप नहीं लगेगी और उतनी ज़्यादा नमी जो है वो उसमें से उसका लॉस नहीं होगा। सो आपने उसको ढीली ढीली रखना है या खुली आपने रख देना उसको, ताकि उसमें से जो नमी है वो आसानी बुखारात बनकर उड़ सके और हवा का जो गुज़र है वो भी आसानी से हो सके। खुश्क मौसम की सूरत में फ़सल इन्हीं ढेरियों में खुश्क होकर ज़ख़ीरा करने के काबिल हो जाती है। मौसम ठंडा और नमदार होने की सूरत में ढेरों को वक्फे वक्फे से पलटते रहना चाहिए। देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा ढेर लगा दिया है और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, जब मौसम ठंडा है, तो उससे जो ऊपर वाला चारा है वो तो खुश्क हो जाएगा, जो सेंटर वाला है और नीचे वाला है वो उतना अच्छा खुश्क नहीं होगा। सो आपने उसको वक्फे वक्फे से पलटते रहना, टर्न देते रहना, ताकि वो एक ही जैसा जो है वो ऊपर से भी, नीचे से भी और सेंटर में से भी खुश्क हो जाए। और अगर बारिश होगी है तो भी आपने ढेरी को ज़रूर पलटना है, और तब तो ये लाजमी हो जाता है, क्योंकि बारिश के गिरने की वजह से जो नमी का कंटेंट है या वाटर कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड क्या है कि खेत में खुश्क करने के अलावा फसल को बाड़ों के साथ या छत की मंदिरों पर भी रखकर खुश्क किया जाता है। आप उसको जो फसल है उसको चाहे बाड़ों में रख दें या छतों के मंडेरों पर डाल दें तो भी ये आसानी से खुश्क हो जाती है। अब मसनूई तरीके से खुश्क चारा हासिल करने के लिए फसल को एक ख़ास कमरे में रखकर गर्म हवा से खुश्क किया जाता है। समटाइम्स क्या होता है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है, नमी है, ठीक है, और आप फसल को ड्राई करना चाह रहे हो तो उसका एक तरीक़ेकार ये भी है कि एक बंद कमरे में गर्म हवा के थ्रू आप उसको खुश्क कर लो, उसके जो वाटर कंटेंट्स हैं उनको रिमूव करवा दो। मौसम और फसल की नौइयत के मुताबिक दर्जा हरारत को एक ख़ास सतह पर बरकरार रखा जाता है, मौसम भी और दर्जा हरारत भी। अगर मौसम जो है वो स्टोर करने वाला नहीं है और आपने चारे को स्टोर किया है तो भी वो उस लेवल का या उस क्वालिटी का स्टोर नहीं होगा जिस क्वालिटी का आप चाह रहे हैं। और सेकंड है दर्जा हरारत। अगर धूप उतनी नहीं होगी जितनी आप चाह रहे हैं कि उसकी जो नमी है उसको कम किया जा सके तो भी वो क्वालिटी का स्टोर नहीं होगा। सो बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम में पत्तों के ज़िया को कम करने के लिए फसल को सुबह के वक्त इकट्ठा किया जाए। देखें, जितनी ज़्यादा धूप ज़्यादा होगी, पत्ते सुबह सुबह ही ज़्यादा धूप की वजह से वो खुश्क हो जाएंगे और जब खुश्क हो गए तो वो गिरेंगे। सो आपने उस टाइम ये देखना है मौसम के लिहाज से और गर्मी के लिहाज से। आप देखें कि कितनी ज़्यादा गर्मी है तो उसके लिहाज से आपने पत्तों को जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेना है या उसको आपने उसकी कटाई कर लेनी है। उससे क्या होगा कि पत्तों का जो ज़िया है उसका जो लॉस है वो नहीं होगा, और अगर वो नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मौसम में दिन के वक्त फसल ज़्यादा खुश्क हो जाती है और पत्तों के ज़्यादा गिरने से ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। ठीक है, ज़ख़ीरा करते वक्त फ़सल में नमी की मिक़दार 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर ये 15% से ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, गल सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उल्ली वगैरह लग जाएगी। और अगर 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। सेकंड क्या है कि वरना हरारत पैदा होने और गलने सड़ने से ग़िज़ाई अज्जा में कमी हो जाती है। अगर ये ज़्यादा है तो वो गल सड़ जाएगी और ग़िज़ाई अज्जा में कमी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उससे पत्ते गिरने से भी कुछ लम्हात का ज़िया होगा, ठीक है, और वो जो है उसके जो वाइटामिन्स हैं उनका भी होगा। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। सो खुश्क चारा करने के अमल में ग़िज़ाई अज्जा की एक ख़ास मिक़दार हमेशा ज़ाया हो जाती है।